नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नक्सलियों की लगाई आईडी की चपेट में आने से कोबरा का एक जवान घायल, हेलीकॉप्टर से भेजा गया रांची। पश्चिमी सिंहभूम जिले के रेंगड़ा में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च अभियान के दौरान नक्सलियों के द्वारा बिछाए गए आईडी ब्लास्ट होने से सीआरपीएफ कोबरा का एक जवान घायल हो गया। घायल जवान को हेलीकॉप्टर से रांची के मेडिकल अस्पताल भेजा गया है। वहीं जानकारी मिल रही है कि सुरक्षा बलों ने 4-5 आईडी बम भी बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक चाईबासा आशुतोष शेखर ने कहा कि आईडी ब्लास्ट में एक जवान घायल हुआ, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर के माध्यम से रांची ले जाया गया। सुरक्षा बलों के द्वारा क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि अभी किसी प्रकार की कोई रिकवरी नहीं हुई है। सुरक्षा बलों के द्वारा नक्सलियों के विरुद्ध पिछले 1 माह से टोंटो थाना क्षेत्र के रेंगड़ा हाथू, अंगदबेड़ा, जम्बाई हाथू आदि क्षेत्रों में लगातार सर्च अभियान चला रही है। पिछले दिनों ही नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में कोबरा बटालियन के 5 जवान भी घायल हुए थे। सभी को बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रांची ले जाया गया। इस क्षेत्र में बड़े नक्सलियों के जमा होने के कारण सुरक्षा बल विपरीत परिस्थितियों में भी लगातार अभियान चला रही है। उसी दौरान शनिवार को भी सुबह में एक जवान नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी की चपेट में आने से घायल हो गए। हालांकि जवान खतरे से बाहर बताया जा रहा है। इसको लेकर सुरक्षा बल पूरे क्षेत्र में सर्च अभियान चला रही है। एचईसी रांची ने संत थॉमस स्कूल कॉलेज एग्रीमेंट किया रद्द, 31 दिसंबर से पहले परिसर खाली करने को कहा। एचईसी प्रबंधन ने धुरवा स्थित संत थॉमस स्कूल कॉलेज एग्रीमेंट रद्द कर दिया है। एचईसी का कहना है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा शर्त के अनुरूप राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा था, जिसे लेकर कई बार नोटिस भी दिया गया। इसके बाद भी स्कूल प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की। अंततः प्रबंधन को विद्यालय कॉलेज एग्रीमेंट रद्द करना पड़ा। एचईसी प्रबंधन की नोटिस में कहा गया कि 28 लाख रुपए का रेंटल चार्ज 1 अगस्त 2021 से बकाया है। एचईसी द्वारा स्कूल प्रबंधन को 5.39 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। इसके अलावा स्कूल के कब्जे में 0.26 एकड़ और जमीन है। अतिरिक्त ली गई जमीन का रेंटल किराया 28 लाख रुपए बकाया है, जिसका प्रबंधन भुगतान नहीं कर रहा है। अब एचईसी ने इस पूरे मामले पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लीज एग्रीमेंट रद्द करने का निर्णय लिया है। इधर एचईसी प्रबंधन ने 31 दिसंबर से पूर्व स्कूल परिसर खाली करने के लिए कहा है। एचईसी के अधिकारी ने बताया कि अगर स्कूल प्रबंधन स्वतः पूरी जमीन खाली नहीं करता है तो बल प्रयोग कर खाली कराया जाएगा। आप सबको को बता दूं कि अभी स्कूल में 3400 विद्यार्थी अध्ययनरत है। देवघर एयरपोर्ट में तैयार होगी मिनी एरोसिटी, मिलेगा होटल, मॉल और रेस्टोरेंट की सुविधा। दिल्ली की तर्ज पर देवघर में भी एरोसिटी का निर्माण कराया जाएगा। देवघर एयरपोर्ट कैंपस में शेष बची जमीन पर मिनी एरोसिटी डेवलप करने की योजना बनी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देवघर एयरपोर्ट कैंपस में मिनी एरोसिटी विकसित करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव के तहत मिनी एरोसिटी में होटल, मॉल, कैफे और रेस्टोरेंट से लेकर सभी अत्याधुनिक सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसमें देवघर एयरपोर्ट में काम करने वाले अधिकारी और कर्मियों के लिए क्वार्टर भी बनेगा। एक ही कैंपस में एयरपोर्ट के अधिकारी और कर्मियों को सारी सुविधा के साथ आम लोगों को भी बाजार की सुविधा मिलेगी। पीएम फसल बीमा का बकाया 810 करोड़ रुपए भुगतान का रास्ता होगा साफ, जल्द होगी सीएम हेमंत सोरेन से चर्चा। झारखंड में बंद पड़े पीएम फसल बीमा योजना का वित्त वर्ष 2018-19 का बकाया बीमा राशि 810 करोड़ रुपए भुगतान का रास्ता जल्द साफ होने वाला है। राज्य सरकार अगर 362 करोड़ रुपए प्रीमियम राशि बीमा कंपनियों को भुगतान कर देती है तो पीएम फसल बीमा योजना के तहत बीमा करने वाली कंपनी किसानों को 810 करोड़ रुपए भुगतान कर देगी। मंत्री बादल ने कहा कि केंद्र सचिव को शपथ पत्र के साथ इस बिंदु पर फाइल आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। केंद्रीय टीम शपथ पत्र में 810 करोड़ रुपए भुगतान करने पर तैयार होगी, तभी जाकर राज्य सरकार प्रीमियम की राशि देने पर तैयार होगी। मंत्री ने बताया कि प्रीमियम राशि 362 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए बजटीय प्रावधान किया जाएगा और मुख्यमंत्री से जल्द विमर्श की जाएगी। अगर केंद्र इस राशि का भुगतान कर देती है तो किसानों को उनका हक मिलेगा और राज्य सरकार की पहल पर किसानों की 4 वर्ष पुरानी मांग पूरी होगी। साइबर क्रिमिनल्स ने साइबर डीसी के नाम पर मांगे पैसे, डीसी ने लोगों से की सतर्क रहने की अपील।
साइबर क्रिमिनल्स ने साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव के नाम पर लोगों से पैसे मांग रहे हैं। इसकी जानकारी मिलते ही डीसी ने जिला वासियों से अपील किया है कि सोशल मीडिया के जरिए उनके नाम से कोई भी फोन या सोशल मीडिया आईडी से पैसे की मांग करे तो पैसा ना दें और तत्काल अपनी नजदीकी थाना में इसकी सूचना दे। बताया गया कि मोबाइल नंबर 9134782173 नंबर से डीसी के साइबर क्रिमिनल्स पैसे की मांग कर रहे हैं। सूचना मिलने पर डीसी रामनिवास यादव ने जिलावासियों को आगाह किया है। इस संबंध में साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि ऐसे जालसाज के झांसे में कोई न आए और किसी प्रकार की राशि ट्रांसफर न करे। कहा कि एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है जहां किसी जालसाज द्वारा डीसी के नाम पर पैसे की मांग की जा रही है। उन्होंने लोगों से कहा कि कोई मेरे नाम का दुरुपयोग कर पैसों की मांग कर रहा है, ऐसे जालसाजों से सावधान रहें। कहा कि 9134782173 या किसी अन्य नंबर से कोई आ रहा है या आपसे पैसे की मांग की जा रही है तो पैसे ना देकर तुरंत इसकी सूचना नजदीकी थाना को दें। लोकसभा में गोड्डा के सांसद ने बांग्लादेशी घुसपैठियों का उठाया मुद्दा, कहा बदल रही है पूर्वी भारत की डेमोग्राफी। बुधवार को लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। सांसद डॉक्टर दुबे ने कहा कि संथाल परगना समेत पूर्वी भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों का कारण जनसंख्या की बदल रही है और अपराध की दर भी तेजी से बढ़ रहा है। इस महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने के लिए सांसद ने केंद्र सरकार से एक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बनाने की मांग की है। सांसद डॉक्टर दुबे ने कहा कि दुमका, जरमुंडी और काठीकुंड में बेटियों को जिंदा जला दिया गया। संथाल परगना से सटे बिहार के पीरपैंती में भी लड़की को जला दिया गया। इन चारों घटनाओं में जो चीजें दिखाई दे रही है वह वोट बैंक का सवाल नहीं है। संथाल परगना समेत मुर्शिदाबाद, मालदा, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज का डेमोग्राफी बदल गई है। डेमोग्राफी की बढ़ोतरी का अगर आकलन करेंगे तो इन इलाकों में अचानक जनसंख्या बढ़ गई है। इस इलाके में जनसंख्या वृद्धि वैसे मुसलमानों की हुई है जो बांग्लादेशी घुसपैठी है। घुसपैठियों के कारण धर्म के नाम पर बहू और बेटी की सुरक्षा में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। ये जो 4 घटनाएं हुई जिसमें दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। दुबे ने कहा कि एक नया ट्रेंड चल गया है जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठी आदिवासी लड़कियों के साथ शादी कर रहे हैं। शादी के बाद इनके जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो मुसलमान बन रहे हैं। जब झारखंड अलग हुआ तो पाकुड़ जिले में 30% मुस्लिम जनसंख्या थी, अभी यह जनसंख्या 66% हो गया है। गोड्डा में 2009 में 2 लाख मुस्लिम की जनसंख्या थी जो आज 4 लाख मुसलमान की जनसंख्या हो गई है। क्या यह स्थानीय मुसलमानों को रोजगार नहीं छीन रहा है? गोड्डा के सांसद डॉक्टर दुबे ने कहा कि पूरी दुनिया का साइबर क्राइम मेरे इलाके में हो रहा है। साइबर क्राइम बांग्लादेशी घुसपैठियों कर रहे हैं। केंद्र सरकार से आग्रह है कि नेशनल जनसंख्या रजिस्टर बनाए एवं बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर कीजिए। आदिवासी महिलाओं का धर्मांतरण पर रोक लगाई जाए। झारखंड के अल्पसंख्यक आबादी वाले प्रखंडों को मिलेंगे केंद्र सरकार से 10 करोड़ रुपए। जाने क्या है इसका उद्देश्य। केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक आबादी वाले प्रखंड को शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत राशि दी जाएगी। इसके लिए झारखंड से कुल 38 प्रखंड का चयन किया गया है। इसके तहत उन प्रखंडों का चयन किया गया है जहाँ 25% अल्पसंख्यक आबादी है। इन प्रखंडों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का चयन इस योजना के तहत किया गया है। शैक्षणिक विकास के लिए इन विद्यालयों को 10 करोड़ रुपए तक दिए जाएंगे। विद्यालय को आवश्यकता अनुरूप संसाधन युक्त किया जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रारंभ में 250 छात्राओं के लिए भवन और छात्रावास का निर्माण कराया गया था। विद्यालय में नामांकन के लिए सीट बढ़ा दी गई है। वर्तमान में विद्यालय में 525 छात्राएं नामांकित है। ऐसे में विद्यालयों में इस योजना के तहत आवश्यकता अनुरूप भवन, छात्रावास, पुस्तकालय, प्रयोगशाला का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए चयनित विद्यालयों के नाम केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा देश भर में कुल 675 प्रखंड का चयन इस योजना के तहत किया गया है। इनमें 38 प्रखंड झारखंड से ही है। इनमें से 10 विद्यालयों को संसाधन युक्त करने का कार्य राज्य सरकार द्वारा पहले से किया जा रहा है। ऐसे में 28 स्कूलों के लिए राशि केंद्र से दी जाएगी। झारखंड के रामगढ़ से 6 अपराधी अरेस्ट, एसआईटी की टीम ने इसे दबोचा। रामगढ़ जिले के पतरातू स्थित जयनगर में हरदेव कंस्ट्रक्शन साइट पर 6 दिसंबर को गोलीबारी और 7 दिसंबर को भरकोंडा सेंट्रल साइडिंग बी में काम बंद करने की धमकी देने वाले अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसआईटी की टीम ने इस कांड में शामिल 6 अपराधियों को धर दबोचा। अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी है। रामगढ़ के एसपी पीयूष पांडे ने यह जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान दी। आदिवासियों को हम क्या सिखाएंगे, हमें उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए, रांची में बोले जावेद अख्तर।
जाने माने कवि पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने कहा कि हम आदिवासियों को क्या सिखाएंगे, आदिवासियों से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रकृति का संरक्षण और अपनी संस्कृति से जुड़े रहना हमें उनसे सीखना चाहिए। आज जो है दुनिया भर में विकास के नाम पर एकड़ के एकड़ जंगल काटे जा रहे हैं। आदिवासी जहां भी है वहां प्रकृति का संरक्षण कर रहे हैं। जावेद अख्तर ने शनिवार को ये बातें टाटा स्टील झारखंड लिटरेटिव मीट में कही। झारखंड की राजधानी रांची के आड्रे हाउस में आयोजित 2 दिवसीय इस लिटरेटिव मीट का उद्घाटन करने के बाद जावेद अख्तर दर्शकों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान एक महिला ने 2 आदिवासी बच्चों को कुछ सीख देने का निवेदन जावेद अख्तर से किया। इसी दौरान जावेद अख्तर ने कहा कि हम उन्हें क्या सिखाएंगे, ज्यादा से ज्यादा गाइडलाइंस दे देंगे, एक आईपैड भी दे देंगे, एक मोबाइल भी दे देंगे, लेकिन जीवन मूल्यों के बारे में हमें उनसे सीखना चाहिए। प्रकृति के प्रति उनके मन में जो श्रद्धा है, प्रकृति के लिए उनके मन में जो समर्पण है, उससे हमें कुछ सीखना चाहिए। रामगढ़ में कपकपाती ठंड से बचने के लिए चूल्हा जलाकर सो गए थे वृद्ध दंपति, दम घुटने से हुई मौत। रामगढ़ के कोयरी टोला में निवास करने वाले वृद्ध दंपति की दम घुटने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जीरा महतो 65 वर्ष और उनकी पत्नी रेणु देवी 55 वर्ष कपकपाती ठंड के कारण कमरे में चूल्हा जलाकर सो गए थे। सुबह जब काफी देर तक नहीं उठे तो लोगों को शक हुआ। दरवाजा तोड़ने पर दोनों कमरे में मृत पाए गए। जानकारी के अनुसार जीरा महतो और उनकी पत्नी बाजार में घूमकर टोकरी और सूप बेचा करते थे। आप सबको बता दूं कि वृद्ध दंपति अपने पीछे 2 लड़के विनोद कुमार और लक्ष्मी कुमार सहित परिवार को छोड़ गए। पुलिस को इस मामले की जानकारी दी गई। इधर जो है वृद्ध दंपति का अंतिम संस्कार उनके घर वालों द्वारा कर दिया गया। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।